फिर से एक बार आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की। आज खुदावन अपने वचन के द्वारा फिर से एक बार हमसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर का जो वचन है, जो उद्देश्य है, परमेश्वर की जो इच्छाएं है, उसने अपने पवित्र शास्त्र में प्रकट की है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर किन बातों के द्वारा प्रसन्न होता है। आज की रोटी में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किन सेवाओं के द्वारा अति प्रसन्न होता है, परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया केवल उसके लिए, कलीसिया 1:16 के अनुसार उसी के द्वारा, उसी की ओर से और उसी के लिए मनुष्य को बनाया गया कि वे निरंतर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के साथ संगति करे। यही उद्देश्य है मनुष्य को बनाने के पीछे का, कि हम सर्वदा उसकी आराधना करें, उसके उपकारों को माने। आइए परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कहता है। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और पहली आयत हमें यह बतलाती है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर किन सेवाओं के द्वारा प्रसन्न होता है। और यहाँ पर रोमियो 12 उसका पहली आयत हमें बताती है, यह सेवा है बलिदान की सेवा, त्याग की सेवा, समर्पण की सेवा। और बलिदान की सेवा से परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। यहाँ पौलुस रोमियों की मंडली को लिखता है कि हे भाइयों, परमेश्वर की दया जो पिछले दिनों में, पिछले समय में जो परमेश्वर ने उसके लोगों पर दया की है, और उस दया को स्मरण करते हुए वो कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज अ फुल मिनिस्ट्री। यह है परमेश्वर की पूर्ण सेवकाई। कई बार लोग बोलते हैं कि हम पार्ट टाइम सेवा कर रहे हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि हम फुल टाइम सेवा में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फुल टाइम सेवा ही सेवा है। परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना, यही एकमात्र सेवा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित बलिदान और पवित्र बलिदान और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके तुम चढ़ाओ। यही हमारी आत्मिक सेवा है। यही आत्मिक सेवा से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जीवित बलिदान उसको चाहिए, मरा हुआ नहीं, मरे हुए अनुभव नहीं, मरे हुए तुम्हारे विचार नहीं, परंतु जीवित पश्चाताप के साथ में अपने पापों का अंगीकार करते हुए परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना। और यहाँ लिखा है पवित्र, जिसमें कोई दाग ना हो, वो बेदाग हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर के लिए उपयोगी और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा। हमारा परमेश्वर पवित्र है। और पहला पत्रस 1:16 कहता है, और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं पवित्र हो, इसलिए तुम पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र आंखों वाला है, बुराई को देख नहीं सकता। जो परमेश्वर के पास आता है, वहां लिखा है कि स्वयं का इनकार करे। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो वह स्वयं का इनकार करे। अपने शरीरों का बलिदान, अपने हृदय का बलिदान, अपने भावनाओं, अपनी इच्छाओं का बलिदान, अपना बलिदान, शरीर का बलिदान, अपनी भावनाओं का बलिदान, अपनी इच्छाओं का बलिदान, अपने विचारों का बलिदान, अर्थात
लिखा है शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता की सेवा चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित बलिदानों से वो प्रसन्न होता है। त्यागपूर्ण यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे। प्रभु मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। मेरी योजना नहीं प्रभु, तेरी योजना। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण होने दे। हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी लालसाओं को, हमारे योजनाओं को समर्पण कर देना। प्रभु ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु तू इस्तेमाल कर, तेरे लिए मैं समर्पित प्रभु। जैसे पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मुझ में मसीह जीवित है। गलती 2:20 के अनुसार मैं जीऊंगा, मसीह के लिए जीऊंगा। मरना मेरे लिए लाभ और जीना मेरे लिए मसीह। फिलिपियों 1:21 के अनुसार यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान चाहिए। वही हमारी आत्मिक सेवा है। उसी बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पवित्र, कोई भी उसमें छुपा छुपी नहीं, शुद्धता के साथ में, समर्पण, त्याग और समर्पण के साथ, पूर्ण पवित्रता के साथ और परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को भाने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और आयत है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 13वां अध्याय और उस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। होठों का फल यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ऐसे बलिदान की सेवा करें जिसके द्वारा परमेश्वर को आनंद होता है। ऐसे बलिदानों के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, 15वीं आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना, उदार बने रहना, ऐसे के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपने हृदय रूपी, यहाँ लिखा है कि हृदय रूपी ओठों से स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। सर्वदा अपने आप का बलिदान करते रहना, अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का। जो बातें परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है, उन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर झुकाना। 2 कुरिन्थियों और 10वां अध्याय 4 और 5वें वचन के अनुसार सारी कल्पना है जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है, उसको यीशु मसीह के कदमों पर झुकाना, अपना समर्पण करना, अपने विचारों का समर्पण करना, जो परमेश्वर को भाता वही करना। यह परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। यह परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। टूटा हुआ हृदय, भजन संहिता 51:17 कहता है कि टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर तुच्छ नहीं करता। टूटे और पिसे हुए हृदय से निकलने वाली प्रार्थना को परमेश्वर तुच्छ नहीं करता। यह बलिदान परमेश्वर चाहता है। उस वचन को यदि हम पढ़े तो सचमुच परमेश्वर का वह आशीष आपके जीवन में अवश्य कार्य करेगी। मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, 51 अध्याय और 17वें आयत। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, केवल परमेश्वर के लिए समर्पित हृदय। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ऐसे बलिदानों को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। ऐसे बलिदानों के द्वारा प्रभु प्रसन्न होता है। उसके पैरों पर रहिए। यूहन्ना 12:3 में लिखा है कि मरियम उस अलाबास्त्र कुप्पी में उस इत्र को ले आई और उसने यीशु के कदमों पर उंडेल दिया, उसके कदमों पर उंडेल दिया और अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी। और बहुत से
और क्या उसमें लिखा है कि उसके पैरों को बहुत बार वो चूमने लगी। उसने अलवास्त्र कुप्पी में वो इत्र लाया, यीशु के पैरों पे मला और अपने बालों से उसके पांव पोछे, और वहां लिखा है कि उसके पैरों को चूमने लगी और सारा घर सुगंध से भर गया। सारा घर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर है, जब आप अपना समर्पण करते हैं, जब आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर खाली करते हैं, अपना समर्पण करते हैं, आपका जीवन खुशबू से भर जाएगा। आपके जीवन के द्वारा आपका जो जहां आप है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वो क्षेत्र सुगंध से भर जाएगा। आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी रहेगा और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। योग्य बलिदान, समर्पण, प्रभु को पूर्णतः अपना जीवन देना, उसके पैरों पे रहना, उसके लिए पवित्र बनना, जो परमेश्वर को भाता वही करना, यही तो सेवकाई है। दिस इज द फुल टाइम मिनिस्ट्री। यही फुल टाइम मिनिस्ट्री। यीशु के कदमों पे रहना, यह बलिदान की हर क्षण में स्वयं का बलिदान करते रहना, प्रभु के लिए समर्पित होते रहना, प्रभु के लिए रोज बरोज अपना त्याग करते रहना, ताकि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो नहीं पाए। यही प्रार्थना हमारी रहे, यही हमारी सेवका है। प्रभु यीशु की इच्छा है आपके जीवन में पूर्ण होना, आपके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना, यही तो बलिदान की सेवा है। और ये तब होगा जब हम अपना समर्पण करते रहेंगे। फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। हे भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर करे इस सेवा के द्वारा प्रभु आपको अनुग्रह देवे, इस सेवा के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होए। आइए बलिदान की सेवा हम करें, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, ताकि वह सुगंध फैले और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्यारे खुदावन, बलिदान की सेवा करने के लिए हमें अनुग्रह दे, हमें त्यागपूर्ण जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे, आत्मिक सेवा करने के लिए अनुग्रह दे, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए हमारी सहायता कर। समर्पण की सेवा, बलिदान की सेवा करने के लिए हमें अनुग्रह दे। जैसे पौल कहता कि मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मुझ में यीशु जीवित है। हाँ प्रभु, यह है बलिदान की सेवा, यह है प्रभु जी पवित्रता की सेवा, समर्पण की सेवा, आत्मिक सेवा। प्रभु अनुग्रह दे हमें और तेरे लोगों को, जिन्होंने वचन सुना उन्हें भी अनुग्रह दे बलिदान की सेवा करने के लिए। धन्यवाद यीशु राजा, सारा आदर सम्मान हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको प्रेरित करे, आपको आशीषित करे, बलिदान की सेवा करने के लिए अनुग्रह देवे और आपके जीवन के द्वारा जीते परमेश्वर की महिमा होगी। आपके लिए हमारी यही प्रार्थना सदैव है। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ में। तब तक प्रार्थना करते रहे, भक्ति करते रहे, प्रभु में मग्न रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।